हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जहाँ से ब्लॉग एंड की थी वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और रितु चाय बना के लाई थी तो चाय पी रही हूँ। फिर लंच में थी कल राइस और पत्ता वाला सब्जी, परवल की भुंजिया और बीट का रायता थी। तो ये थी। और अभी फ़िलहाल मतलब 3 बज रहा है और रितु और मैं जा रहे हैं पार्लर। वो करेगी फेशियल, वैक्सिंग, कुछ कुछ करेगी। और मैं तो कर चुकी हूँ, मेरी क्लीन अप भी हो चुकी है और वैक्स वगैरह भी ऐसे ओकेजन में करती हूँ। और हेयर स्पा नहीं कर रही हूँ, मेहंदी लगाई थी। तो करीब ही है, लगभग घर से 1 किलोमीटर दूरी में ही है पार्लर। तो हम आ गए हैं और सपना हमारी फ्रेंड भी है और अच्छे उनका पार्लर का काम भी है, अच्छे फेशियल करते हैं तो हम जाते हैं। तो रितु और मैं स्कूटी में अभी आ रहे हैं, 3 बज रहा है। और मतलब फैमिली मेंबर की तरह हैं वो लोग, अच्छे हैं तो उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छी है तो हम जाते हैं इसीलिए। तो हम पहुंच चुके हैं उनके पार्लर। और ऐसे ही रितु फेशियल कर रही थी और मैं बाहर बैठी थी तो मैं ऐसे देख रही थी कुछ कुछ चीज़ें। मेरी आदत है तो मुझे रेड कलर काफ़ी पसंद लगती है तो ये देख रही थी, गले का नेकलेस। तो ये मतलब छोटा पड़ रहा था बट काफ़ी पसंद थी मुझे, लेकिन मेरे गला बड़ा है, हेल्दी हूँ तो ये छोटा पड़ गया। तो मैं ये नेकलेस वगैरह भी नहीं पहनती हूँ, समझ लो कि लाइफ में 1-2 बार पहनी होंगी, पता नहीं। आजकल अच्छी लगती है मुझे ये सब सजना सवरना, सेल्फ लव। तो मैं देख रही हूँ और ये नेकलेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट मेरी बहुत ड्यूटी होती है और मैं ऐसे ओकेजन वगैरह कम अटेंड करती हूँ, पार्टी वगैरह तो नहीं पहनती हूँ। बट दशहरा आने वाली है तो पूजा होती है तो उसी के लिए मैं कुछ कुछ देख रही हूँ। कोई प्लान नहीं थी, ऐसे ही वहाँ बैठी थी तो देखने लगी। तो ये नेकलेस भी काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके लिए छोटा छोटा टॉप है बट ये साड़ी में अच्छी लगेगी। और चैन है पीछे तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बाकी बहुत खूबसूरत है, अच्छी भी दिखेगी साड़ी में। मैं ज़्यादातर संबलपुरी साड़ी पहनती हूँ तो ये अच्छी नहीं लगेगी इसमें। फिर मैं देख रही हूँ और एक नेकलेस इसमें है, वाइट वाइट कलर का स्टोन और सिल्वर कलर का कुछ कुछ था। ये अच्छी लग रही थी बट इसका कान का मुझे अच्छी नहीं लगी, अनकंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन ये भी सुंदर थी और फाइनली मैं ये चॉइस की थी लास्ट को। और फिर और एक नेकलेस देख रही हूँ, मुझे ये देखकर मैं उनको देखा वो बोली थी, ये मैं पूरा फाइनल कर दी थी, बस इसका कान का कुछ ना टूट गया है तो फाइनली मुझे ये रिजेक्ट करना पड़ा। और सपना को मैं बोली थी कि मुझे ब्राइडल लुक कभी देना, तो वो आईब्रो वगैरह लगा रहे हैं। और कभी मैं ब्राइडल लुक करूँगी और कुछ वीडियो बनाऊँगी सोची हूँ। और सुबह जो क्रीम वगैरह लगाई थी वैसे ही हम निकल पड़े थे तो बिना मतलब विदाउट मुंह धोए ऐसा दिखता है। झाइयाँ वगैरह भी है मेरे फेस में तो थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है। मैं नो मेकअप में ही कहीं पे चली जाती हूँ। और फाइनली मुझे ये काफ़ी पसंद आई। इसको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं ये लूँगी। तो दसरे में पहनूंगी, आप रख दिए रहना बोली हूँ, मतलब खरीद के नहीं लाई बट बुकिंग कर ली हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगी और ऐसा वाला मैं पहनूंगी भी तो लाइफ में पहली बार पहनूंगी। और एक बार ना हम विशाखापट्टनम गए थे मेरे हस्बैंड को लेकर, तो वैसा वाला एक नॉर्स पहन के कोई पार्टी में जा रही थी तो मैं देखी थी, लगभग 2-3 साल पहले की बात है। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी वो भी। तो ये मैं ऑयल मसाज ओनली करूँगी, कस्टमर बहुत थे उनके पास तो ऑयल लाई थी मसाज कर दो बोल के, तो मेरे दिल रखने के लिए वो 5 मिनट्स का ही मसाज दे दिए और मसाज काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। तो ओनली 5 मिनट्स का मसाज दिए मुझे हेयर ऑयल का। और कस्टमर बहुत थे तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं की
और उनका पार्लर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है आजकल। और ये सुबह का टाइम है, मैं दलिया बनाऊंगी तो घी ली हूँ। एक दलिया रेसिपी शेयर करूंगी अभी, और इसमें मैं पतंजलि का दलिया ऐड कर रही हूँ। तो 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। और ये दलिया डाल दी हूँ और इसको कलर चेंज होने तक भूनना है। आप ऑयल में भी इसको भून सकते हो, बट घी डालने के बाद इसका अलग ही फ्लेवर आता है और एक अलग ही टेस्ट, खुशबू आती है। तो घी से ही मैं ज़्यादातर भूनती हूँ। और घी हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। फिर ऑयल डाल दी हूँ, अभी इसमें राई डाल दी हूँ और हरी मिर्च। और वेजिटेबल में ऐड कर रही हूँ गाजर, ऐसे छोटे छोटे करके कटिंग की हूँ। और ये भूनने के बाद ऐसा हो गया है दलिया। फिर इसको थोड़ा सा भून लूँगी 3-4 मिनट तक। और आप इसके जगह ज़्यादा वेजिटेबल भी डाल सकते हो। शिमला मिर्च था थोड़ा, तो वो मैं डाल दी हूँ, मतलब हाफ था। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी जितना भी दलिया रोस्टेड किया, और उसके बाद नमक डालूँगी, पानी डालूँगी और इसको लगभग 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लूँगी। और दलिया नहीं पकने से भी ना डाइजेस्ट नहीं होती है, तो थोड़ा पकना ज़रूरी है और रोस्ट करना भी ज़रूरी है इसको। तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ही डालूँगी, क्योंकि पकना होगा इसको लगभग 15 मिनट के लिए। तो बहुत सारा पानी दी हूँ। और आलू डालती, अगर दीदी का शुगर है तो उनको आलू नहीं देती हूँ। और इस टाइम शुगर भी 1 चम्मच डालने से थोड़ा मीठी मीठी लगती है, अच्छी लगती है, तो मैं शुगर ऐड नहीं की हूँ इसमें। और देखो ढेर सारा पानी दे दी हूँ। प्रेशर कुकर में बनाने से भी ये अच्छी लगती है, बट मैं कढ़ाई में बना रही हूँ आज। और इसको ढक दूंगी और लगभग 15 मिनट के लिए पकाना है धीमी आंच पे। और ये बीट ली हूँ, इसका जूस बनाऊंगी, खीरा का रायता बनाऊंगी, तो कटिंग कर ली हूँ। और पहले बीट को छोटे छोटे करके कटिंग करूंगी, ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और छान के इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करके, लीमन ऐड करके पियेंगे। काफ़ी मतलब बेनिफिट है जिन लोगों का ब्लड कम है, तो ये बनाऊंगी जूस। और ये देखो 15 मिनट हो चुका है, दलिया बन के रेडी हो चुके हैं। आप ऊपर से घी डाल के भी खा सकते हो और धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, सर्व कर दूंगी। और ये दीदी के लिए निकालने हो, उनको दे दूंगी। और 8 बजे के अंदर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और काफ़ी टेस्टी थी, गरम गरम ही अच्छी लगती है। ठंडा होने के बाद कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो दीदी को दे रही हूँ और मैं खाऊंगी मेरे लिए। इस टाइम ऊपर से 1 चम्मच घी भी डाल सकते हो। और फेस पैक में आज लगाऊंगी थोड़ा सेंडर पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। उसको मैं फेस में लगाऊंगी। और काम मतलब दीदी बर्तन क्लीन कर लिए हैं, मैं पोछा लगाऊंगी। और झाड़ू कर दे रही हूँ, झाड़ू करने के बाद पोछा लगाऊंगी और मैं नहाऊंगी। और सुबह सुबह यही काम वगैरह होता है। और फिर मैं झाड़ू करने के बाद पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के नहा धो के पूजा करके मैं ऑफिस चली जाऊंगी। तो कुछ इस तरह से दिन की शुरुआत होती है हमारी। और बैठे रहना मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं कुछ कुछ काम करती रहती हूँ। और खुद का काम करने में क्या मतलब लेजी होना। तो इतने दूर तक ही मैं झाड़ू की, फिर दीदी वहां से मैं कर दूंगा बोले, तो यहाँ झाड़ू कर रही हूँ। और बाहर का दीदी कर देंगे झाड़ू। डस्ट वगैरह भी कम होता है, क्योंकि ऊपर का घर भी है। और शाम को करते हैं और एक बार दीदी झाड़ू, तो ये देखो कर दिया हूँ, बाकी दीदी कर लेंगे। फिर आती है बेड सेटिंग करने की बारी। तो आज बेडशीट और तकिया कवर में चेंज कर ली हूँ, क्लीन कर ली हूँ।
और छोटी सी ब्लॉग थी, कैसे लगी कमेंट में बताना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अच्छे रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर चुकी हूँ, कपड़ा क्लीनिंग करूँगी, नहाऊँगी, फिर पूजा वगैरह करके ऑफिस जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।